डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंटैक्स। यह चैप्टर कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह चैप्टर कंपटीशन लेवल पर भी पढ़ा जाता है। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, यह चैप्टर कक्षा 11, 12 एवं कंपटीशन लेवल तीनों लेवल पर यह चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि करेक्शन होता क्या है, सिंटैक्स होता क्या है। तो एक छोटी सी परिभाषा लिख रहे हैं, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस is called syntax. The correct arrangement of words in sentence is called syntax. वाक्य में शब्दों का सही अरेंजमेंट, सही क्रम ही सिंटैक्स कहलाता है। एक वाक्य यदि सही स्ट्रक्चर में, सही क्रम में नहीं लिखा है तो उसका अर्थ नहीं निकलता है, उसका अनर्थ निकलता है। यदि कोई वाक्य सही क्रम में लिखा गया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के आधार पर उचित क्रम में लिखा गया है, तो उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि वाक्य में शब्दों का एक सही क्रम ही सिंटैक्स कहलाता है। एक चीज़ और बता दें, यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बड़ा भी है, लेकिन यह कंफ्यूजिंग के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। और यह चैप्टर तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब इंग्लिश ग्रामर का अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होगा, बेसिक चीज़ें पता होंगी, छोटी क्लास में जो आप पढ़ के आए हो उसका अच्छा ज्ञान होगा, तभी जाके आप इस चैप्टर को सही से समझ पाएंगे। तो देखिए, आज मैं कुछ आपको रूल बताऊंगा, उसको आपको कायदे से देखना है, समझना है। तो रूल नंबर 1, लिखा है नाइदर ऑफ आइदर ऑफ। और उसके बाद यहाँ पर इसको जो है नीचे कर लेते हैं। नन ऑफ। उसके बाद लिखेंगे आइदर ऑफ और उसके बाद ईच ऑफ। ये इस वर्ड्स को मैंने इरेज करके नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि जो यह दो वर्ड्स हैं, यह निगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं और जो बचे हुए ये दो वर्ड्स हैं इनको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अब देखिए, जो ये नाइदर ऑफ है, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। ये जो नन ऑफ है
यह दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फॉर मोर देन 2 persons or things। ये जो आइदर ऑफ है, इसका भी प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर मोर देन, सॉरी यहां पर मोर देन नहीं होगा, फॉर 2 persons or things। और जो ये ईच ऑफ है, इसका प्रयोग फॉर मोर देन 2 persons or things। तो देखिए, मैंने बताया कि जो नाइदर ऑफ है और नन ऑफ है, यह निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, और जो आइदर ऑफ है और ईच ऑफ है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जो नाइदर ऑफ है, उसका प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में, फॉर 2 persons or things। यहां पर देखिए नन ऑफ का प्रयोग फॉर मोर देन 2 persons or things। निगेटिव सेंटेंस में दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं से अधिक के लिए नन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, परंतु अफर्मेटिव सेंटेंस में इसी प्रकार ईच ऑफ का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए, परंतु अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में यह दो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं और निगेटिव सेंटेंस में यह दो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। मैंने बता दिया कि नाइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए, नन ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं से अधिक के लिए किया जाता है। इसी प्रकार आइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, परंतु ईच ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं से अधिक के लिए किया जाता है। यह दो शब्द निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं और यह दो शब्द अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट कैसे करना है। तो देखिए, एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं। इसी प्रकार एग्जाम में आपको एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा मिलेगा, उसको आपको करेक्ट करना है। तो देखिए, नन ऑफ द 2 boys were invited in the party। तो देखिए, ये लिखा है नन ऑफ द 2 boys were invited in the party। तो इस सेंटेंस में देखिए, दो व्यक्तियों की बात की गई है, दो से अधिक व्यक्तियों की बात नहीं कही गई है। तो इसमें नन ऑफ, जैसा कि आपको बताया गया कि दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है नन ऑफ का प्रयोग, तो इसमें यह एक मिस्टेक है। इस मिस्टेक को दूर करना है। इसकी जगह पर आपको लिखना है नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। उसके बाद जो वर्ड्स लिखे हैं उनको लिखना है ऑफ द 2 boys। यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, जो भी वर्ब यूज की जाएगी वह सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। मैंने बताया कि दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति हों, दो वस्तुएं हों या दो से अधिक वस्तुएं हों, लेकिन इन चार वर्ड्स के बाद जो भी वर्ब यूज होगी वह सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, एक वचन में लिखी जाएगी। फिर से देखिए, ये जो वर्ड्स हैं नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद चाहे व्यक्ति दो हो या दो से अधिक हो,
चाहे वस्तुएं दो हो या दो से अधिक हो। कुल मिलाकर यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे जाएंगे वो चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, लेकिन जो वर्ब यूज होगी वह सदैव और सदैव एक वचन में यूज होगी, सिंगुलर नंबर में ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पर जो वर है, जो यहाँ पर जो ये वर लिखा है उसको हमें वाज में चेंज करना है। इस वर को हमें वाज में चेंज कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस लिख दिया जाएगा, इनवाइटेड इन द पार्टी। इस प्रकार सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा था वह इनकरेक्ट सेंटेंस था, और जो नीचे वाला सेंटेंस लिखा है वह एक करेक्ट सेंटेंस है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज, यहां पर वर की जगह वाज हो जाएगा, इनवाइटेड इन द पार्टी। एक और एग्जांपल देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस, ये दिया है ईच ऑफ द टू बॉयज आर इन द गार्डन। ये लिखा हुआ है ईच ऑफ द टू बॉयज आर इन द गार्डन। तो यहां पर देखिए दो व्यक्तियों की बात की गई है, ऑफ द टू बॉयज, दो व्यक्तियों की बात की गई है। यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए आपको ईच ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, आइदर ऑफ का प्रयोग करना है। तो जहां पर ये ईच ऑफ लिखा है इसको रिमूव किया जाएगा, इसके स्थान पर लिखा जाएगा आइदर ऑफ, आइदर ऑफ। उसके बाद से सेंटेंस लिखा जाएगा द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया, अब मैं फिर बताने जा रहा हूं कि ये जो चार वर्ड्स हैं इनके बाद आपको वर्ब सिंगुलर नंबर में ही लिखनी है। तो यहां पर आर ना लिखकर इज लिखा जाएगा, इज इन द गार्डन। इस प्रकार यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस था और जो नीचे वाला सेंटेंस है वह एक करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो आगे देखिए, एक सेंटेंस लिखा है, इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है, लिखा है नाइदर ऑफ देम वाज देयर। इसे हमें करेक्ट करना है। तो अभी देखेंगे कि इसमें कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं। तो देखिए नाइदर ऑफ का प्रयोग आपको पता है कि निगेटिव सेंटेंस में दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, और यहां पर देम लिखा है, देम लिखा हुआ है। देम से यह पता नहीं चलता है कि यहां पर दो ही व्यक्ति हैं, यहां पर दो से अधिक व्यक्ति हैं। देम से यह पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं। इसलिए हमें निगेटिव सेंटेंस में दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं से अधिक के लिए नन ऑफ का यूज करना है। तो जहां पर ये नाइदर ऑफ लिखा है इसके स्थान पर आपको लिखना है नन ऑफ देम। उसके बाद हमें वर्ब सिंगुलर नंबर में लिखनी होती है, जो कि ऑलरेडी लिखी है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे वाज देयर। इस प्रकार यह इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब अगला नियम देखिए, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यदि किसी सेंटेंस के
यदि किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट्स, दो कर्ता, एज वेल एज along with या विद, यदि किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट्स, दो कर्ता एज वेल एज अलॉन्ग विद या विद से जोड़े गए हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव stolen my watch। यहां पर लिखा है एक सब्जेक्ट मोहन है और ये जो है एक कंजक्शन है एज वेल एज, ये एज वेल एज लिखा हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट लिखा है हिज फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ब लिखी हुई है। तो इस सेंटेंस को जरा देखिए, मैंने बताया कि यदि किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलॉन्ग विद या विद से जोड़े गए हैं तो आगे वर्ब का चुनाव पहले सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो यहाँ पर एक मोहन जो लिखा हुआ है, यह एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, यह एक प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पर हैव न लिखकर, हैव का प्रयोग न करके यहाँ पर आपको हैज लिखना है। किसी प्रकार का परिवर्तन और नहीं करना है। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स और हैव की जगह आपको हैज लिख देना है। उसके बाद स्टोलन माई वॉच, तो लिख दे रहे हैं करेक्ट करके। ये लिखा है मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और हैव की जगह हमें क्या लिखना है, हैज स्टोलन माई वॉच। ये देखिए मोहन पहला सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा करता है, तो हमें मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज लिखना है, क्योंकि नियम ही हमारा यही कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट्स, दो कर्ता एज वेल एज अलॉन्ग विद या विद से जोड़े गए हों तो पहले कर्ता के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है। तो यह नियम आपको समझ में आ गया होगा। यह इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो चुका है, यहाँ पर हैव की जगह हैज लिख दिया गया है। अब आगे देखिए, रूल नंबर 3, यदि किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट्स, दो कर्ता नाइदर नार, आइदर आर अथवा नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े गए हो, तो देखिए नाइदर नार, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो। तो देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, तो देखिए यदि किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट्स,
आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े गए हों, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरे कर्ता के अनुसार वर्ब का चुनाव करना है। तो देखिए यहां पर नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट होगा, नार के बाद एक सब्जेक्ट होगा, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट होगा, आर के बाद भी एक सब्जेक्ट होगा, नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट होगा, बट आल्सो के बाद एक सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े गए हों, तो उसमें दूसरे कर्ता के अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव करना है। तो देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, ये लिखा है नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। इसके बाद लिखना है हैज कम इन द पार्टी। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज कम इन द पार्टी। तो मैंने बताया कि नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट होगा जो कि लिखा हुआ है, नार के बाद एक सब्जेक्ट होगा जो कि लिखा हुआ है। यदि किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट्स नाइदर नार, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े गए हैं, तो दूसरे कर्ता के अनुसार वर्ब का चुनाव करना है, वर्ब को चूज करना है। तो यहाँ पर नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज कम इन द पार्टी, इसे करेक्ट करके लिखना है। यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें एक मिस्टेक है। यहाँ पर दूसरे कर्ता के अनुसार वर्ब का चुनाव करना है। हिज फ्रेंड्स एक बहुवचन कर्ता है, इसलिए हमें यहाँ पर हैज न लिख करके हैव लिखना है। तो हम इसे सही करने जा रहे हैं। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। यहां पर हैज लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है, तो इसकी जगह पर लिखना है हैव कम इन द पार्टी। इस प्रकार यहां पर दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लिखना था। यहां पर जो दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा कर्ता है, वह बहुवचन है, इसलिए हमें यहां पर हैव लिखना है। तो यह नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, एक और अगला नियम देखिए। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, कुछ ऐसी मेन वर्ब होती हैं जिनका मैं भी नाम लेने जा रहा हूं और यहां पर लिखने भी जा रहा हूं। कुछ ऐसी मेन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो वह कौन कौन सी मेन वर्ब हैं? देखिए, रीच मीन्स पहुंचना, अटैक आक्रमण करना, और इंटर ये होता है प्रवेश करना, और उसके बाद है बोल्ड बस या ट्रेन में प्रवेश करना। उसके बाद एक और है रिसेंबल। रिसेंबल किसी के समान दिखना।
ये इतनी वर्ब्स हैं जिनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। यह रूल भी सिंटैक्स के अंतर्गत पूछा जाता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है रीच, रीच मीन्स पहुंचना, अटैक मीन्स आक्रमण करना, इंटर मीन्स प्रवेश करना, बोल्ड मीन्स बस या ट्रेन में प्रवेश करना, और रिसेंबल, रिसेंबल मीन्स होता है किसी के शक्ल के समान दिखना, किसी के समान दिखना, जिसे आप लुक लाइक भी बोल सकते हो। ये इतनी मेन वर्ब हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। सेंटेंस में, इनकरेक्ट सेंटेंस में प्रीपोजिशन दी होगी जिसे आपको रिमूव कर देना है और करेक्ट सेंटेंस बना लेना है। तो देखिए एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा है आई हैव रीच्ड, उसके बाद लिखा हुआ है एट द स्टेशन, एट 6 o'clock। इस प्रकार ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव रीच्ड एट द स्टेशन एट 6 o'clock। तो यहाँ पर देखिए ये रीच वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब आई हुई है। मैंने नियम यही बताया कि यदि यह मेन वर्ब्स आ जाती हैं तो इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर जो एट है यह एक प्रीपोजिशन है, इसे रिमूव करना है और करेक्ट सेंटेंस बना लेना है। तो देखिए करेक्शन देख लीजिए, इसका क्या होता है आई हैव रीच्ड, आई हैव रीच्ड और एट हट जाएगा द स्टेशन, द स्टेशन एट 6 o'clock, एट 6 o'clock। एट 6 o'clock। तो आई हैव रीच्ड, एट यहां से हटा दिया गया है, द स्टेशन एट 6 o'clock। इस प्रकार एक इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, देख लीजिए ये लिखा हुआ है इंडिया अटैक्ड एट चाइना। देखिए इंडिया अटैक्ड एट चाइना। तो मैंने बताया कि अटैक्ड ये अटैक की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए वर्ब वही हुई। कुछ वर्ब जो मैंने लिखी थी रीच, अटैक, इंटर, बोल्ड, रिसेंबल, इन मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो आपको इसे करेक्ट करने के लिए केवल आपको प्रीपोजिशन रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं इंडिया अटैक्ड और एट यहाँ से हटा देना है, चाइना लिख लेना है। इस प्रकार यह सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो गया है। यह आज मैंने आपको 4 नियम बता दिए हैं। बहुत सारे नियम इसके होते हैं, सिंटैक्स में बहुत सारे नियम होते हैं जिस पर आपको अध्ययन करना है, जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे मेरे द्वारा। मैंने पहले ही बताया था कि यह चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग है परंतु बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और मेरी आप लोगों से अपील है कि आप घर पर इसे जब वीडियो देखें तो इसे नोट कर लें, एक कॉपी पर लिख लें, जिससे इन फ्यूचर अगर आप भूल जाते हैं तो फिर से वीडियो को वॉच करें और फिर से देख लें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।